सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। सो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तो दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसे यूनिक शानदार बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूं जिसको यदि अगर आप स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं इस बिजनेस को करके। और दोस्तों इस बिजनेस को चाहे आपकी घर की महिलाएँ हैं, चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई रिटायर्ड पर्सन है, हर कोई हर लेवल से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। अगर आप गाँव से हैं तो बिल्कुल ना करें इस बिजनेस को स्टार्ट, अगर आप शहर से हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों इसमें मैंने ऐसा क्यों बोला आपको कि आप अपने गांव से हैं तो नहीं कर सकते, क्योंकि कर सकते हैं बट आपका उतना ज़्यादा इस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। अगर आप शहर के आसपास में रहते हैं या शहर में रहते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये जो बिजनेस है काफ़ी हटके है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, प्रॉफिट कितना होगा, मार्केटिंग कैसे करनी है और आपका रॉ मटेरियल क्या होगा, मशीनरीज क्या क्या होंगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो आप शुरू से एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और यदि अगर आप अपने लाइफ में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कुछ हेल्प मिल पाए इस वीडियो से। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं ये बिजनेस है क्या। दोस्तों मैंने ऐसा आपको इसलिए कहा था कि आप शहर में रहते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये जो बिजनेस होने वाला है मार्केट एरिया के आसपास जो रहते हैं उनके लिए काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपको मार्केटिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों जैसा कि आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए आप रोड पे निकल जाते हैं तो रोडों पे आपको एक तरफ से बैनर्स ही दिखाई देते हैं, अलग अलग एड लगे होते हैं जिन पे। और आप अगर शॉप पे या किसी मार्केट में निकल जाते हैं तो आप किसी शॉप के ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे भी बैनर लगा होता है, फ्लैक्स लगा होता है। और उसके बाद आप कई प्रकार के बैनर देखने को मिल जाते हैं आपको मार्केट में जाने के बाद। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है, इसकी मार्केटिंग कितनी ज़्यादा है। और दोस्तों यदि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं फ्लैक्स प्रिंटिंग बिजनेस को, तो काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं इस बिजनेस में आकर के। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं तो फ्लैश प्रिंटिंग जो ये बैनर होते हैं इनको किस प्रकार से बनाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इसके रॉ मटेरियल के बारे में और अदर इक्विपमेंट्स के बारे में। दोस्तों ये जो रोल है इसका नाम है रोल फ्लैक्स मीडिया, और ये आपको अलग अलग क्वालिटी में डिफरेंट साइज में और डिफरेंट प्राइस में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। आप अपने ज़रूरत के अनुसार इसको परचेस कर सकते हैं। दोस्तों ये जो मशीन देख रहे हैं आप, इस बिजनेस को करने के लिए इस मशीन की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर ये इस बिजनेस को आप कर रहे हैं तो आपको जो बेस्ट जो रूम की ज़रूरत पड़ने वाली है, स्पेस की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप 12 बाई 18 का रूम जो होता है वो आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आपके पास कम जगह है तो 10 बाई 15 के रूम में भी आप इस मशीन को सेट करके और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों जो इस बैनर को प्रिंट करने के लिए इंक आता है, सॉल्वेंट बेस्ड इंक, जो कि इस प्रकार से होता है। और आपको ऑनलाइन यूपीएस की जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे, जो कि इस प्रकार से है। और यहाँ पे तीसरा आपको इलेक्ट्रिक अर्थिंग रोड की जरूरत पड़ने वाली है। और जो चौथा है वो 2 कंप्यूटर या लैपटॉप या डेस्कटॉप की जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों इन सभी इक्विपमेंट को लेकर के आप काम कर सकते हैं। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की, कि आपको 2 कंप्यूटर क्यों ज़रूरी है इस बिजनेस को करने के लिए। तो आप एक कंप्यूटर से मशीन को ऑपरेट करते हैं और दूसरे कंप्यूटर से आप डिजाइनिंग करते हैं। और डिजाइनिंग करने के लिए आपको कौन कौन से एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, तो आपको कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप की ज़रूरत पड़ती है। और उसकी थोड़ी बहुत आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करते करते सीख ही जाएंगे। तो दोस्तों आप इससे डिजाइनिंग कर सकते हैं। और दोस्तों इस मशीन की बात करें, ये जो आप देख रहे हैं, और दोस्तों मान लेते हैं ये मशीन जो आपकी है 6 ही लाख की मान लेते हैं, और अगर आपका 18% जीएसटी इसमें लग रहा है तो वो आपका 1,08,000 रुपये का हो गया। 1,08,000 रुपये की जीएसटी हो गई आपकी। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आप के पास कम बजट है, आप स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, तो आप अगर 2 लाख रुपए की बिलिंग करवाते हैं
तो आपका इसमें जो प्राइस है GST वो कम हो जाता है। अगर आप 2 लाख की बिलिंग करवाते हैं तो आपको 36,000 रुपये की GST पे करनी होती है, जिसमें आपका जो कॉस्ट है वो कम लगता है और प्लस में आपको ट्रांसपोर्ट का भी चार्ज पे करना होता है। और दोस्तों अगर आप 2 लाख की बिलिंग करवाते हैं और उसके बाद आपका जो फाइनल यहाँ पे कॉस्ट आता है वो 6,36,000 रुपये का आ जाता है, मतलब कि आपका जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा अगर आप 2 ही लाख की बिलिंग करवाते हैं तो। दोस्तों यहीं हम बात करते हैं ऑनलाइन UPS की। तो यहाँ पे आपकी ये जो ऑनलाइन UPS है इसका काम क्या है आइए जान लेते हैं उसके बारे में। पहले जान लेते हैं इसके कॉस्ट के बारे में। तो ये आपकी 50 से 60,000 रुपये के बीच में बड़े ही आसानी से आपको देखने को मिल जाएगी। इसका काम ये है कि अगर मान लीजिए आप प्रिंट कर रहे हैं और उसके बीच में ही लाइट चली जाती है तो आपका प्रिंट वहीं रुक जाता है, और जब लाइट आती है तो आपका जब वो रीस्टार्ट होता है तो आपका अगर आपने ऑनलाइन UPS नहीं लगा रखा है तो वो जहाँ से स्टार्ट हुआ था, जहाँ रुक गया था, वहाँ से ना स्टार्ट होकर के वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है, तो आपका ख़राब हो जाता है जो आपका वर्क चल रहा होता है उस टाइम में। इसीलिए आपको ऑनलाइन UPS लगवाना चाहिए, जिसकी वजह से आपका काम ख़राब नहीं होता है और लाइट चली भी जाती है तो आपका मशीन वर्क में ही रहती है, मतलब कि आपकी मशीन वर्क करती रहेगी अगर लाइट चली भी जाती है तो। और दोस्तों यहीं हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक अर्थिंग रोड की कि इसका काम क्या है और ये होता क्या है। तो दोस्तों आइए इसके पहले कॉस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो ये 15,000 यानी 15,000 रुपये की ये पड़ने वाली है आपको। और उसके बाद इसका काम जो है वो लाजवाब है, क्योंकि आप देखते होंगे काफ़ी जगहों पर कम या ज़्यादा लाइट होने के कारण आपका बहुत ही काम रुक भी जाता होगा। दोस्तों इलेक्ट्रिक अर्थिंग रोड का जो काम है वो है आपकी ये जो मशीन है इसमें मदरबोर्ड लगा होता है, जो कि अगर कम या ज़्यादा लाइट होती है तो उसके कारण आपका ये मदरबोर्ड फूकने के चांस होते हैं ज़्यादा। इस वजह से आपको इलेक्ट्रिक अर्थिंग रोड की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। और आपकी मशीन झटके भी नहीं लेती है बिजली कम या ज़्यादा होने की वजह से। और जो आपका हेड होता है वो भी आपका ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको इलेक्ट्रिक अर्थिंग रोड की ज़रूरत पड़ती है और इसको लगाने से काफ़ी अच्छा आपका काम होता है। और यहीं हम बात कर लेते हैं फ्लेक्स बोर्ड मीडिया रोल की। तो ये आपका जो मटेरियल होता है ये आपका मान लेते हैं हम 10,000 रुपये का आपने परचेज किया, क्योंकि आप स्टार्ट ही कर रहे हैं काम, तो आपका इतना रॉ मटेरियल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। और दोस्तों जो इंक का प्राइस आपका रहने वाला है वो 275 रुपये लीटर से लेकर के आपका 300 रुपये लीटर तक का रहने वाला है। तो बेस्ट क्वालिटी होती है 300 रुपये लीटर वाली। तो वो आप अगर लेते हैं तो मान लीजिए आपने 4 प्रकार के कलर लिए 5-5 किलो, तो आपका 20 लीटर आपका यहाँ पे हो जाता है टोटल। और इसकी टोटल कॉस्ट की बात करें हम 20 लीटर की, तो यहाँ पे आपका 6,000 रुपये का आपका इंक हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो आपकी ये जो मशीन है और उसके बाद इलेक्ट्रिक अर्थिंग रोड है और उसके बाद आपकी ऑनलाइन UPS है और 2 कंप्यूटर है और फ्लेक्स मीडिया रोल है और लास्ट में इंक है। तो यहाँ पे आपकी जो टोटल कॉस्ट होने वाली है वो 7,67,000 रुपये में आप इस बिजनेस को बड़े ही आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों यदि अगर आपके पास खुद का स्पेस है तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मिला करके और लेबर चार्ज मिला करके जो आपका टोटल कॉस्ट यहाँ पे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगने वाला है वो 10 से 12 लाख रुपए का यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट लगने वाला है। तो दोस्तों आप इस बिजनेस को बड़े ही आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों मार्केटिंग करने के लिए आप ऑनलाइन तरीकों को भी अपना करके और भी ज़्यादा अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप अपने वेबसाइट बनवा सकते हैं, वीडियोस बनवा करके आप उसके ऐड लगवा सकते हैं, टेम्पलेट्स छपवा सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं मार्केटिंग करने के, वो आप अपना करके अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा यह बिजनेस आइडिया? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।